हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम ब्लेक की पोएम आह सनफ्लावर को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने से पहले इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये पोएम मशहूर इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक ने लिखी थी। ब्लेक एक पेंटर और प्रिंटर भी थे और उनका टाइम पीरियड एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट्स के साथ मिलता जुलता है। आ सनफ्लावर एक ऐसी पोएम है जिसमें सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के फूल को हमारी यानी ह्यूमंस की जो इच्छा होती है, डिवाइन यानी जो भगवान है उससे मिल जाने की, उनको प्राप्त करने की, उसको दिखाया गया है। जैसे सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज के अनुसार अपना जो सर है वो मोड़ता रहता है इधर से उधर, वैसे ही हम भी अपनी इच्छाएं भगवान के हिसाब से ही रखते हैं। पोएट ने अपनी जो इच्छा है उसको भी यहाँ पर व्यक्त किया हुआ हो सकता है, यानी इस पोएम के कई मतलब हो सकते हैं जो इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने पर समझ में आएगा। ये पोएम ब्लेक की मशहूर पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और इसमें केवल 8 लाइन्स हैं, यानी 4 लाइन्स के 2 स्टैंजाज इस पोएम में हैं। इसकी राइम स्कीम भी बहुत सिंपल है। पहले स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी और दूसरे की सी डी। इस पोएम का मीटर मोस्टली एनापेस्टिक ट्राई मीटर है, यानी कि पहले 2 लॉन्ग सिलेबल्स और फिर एक शॉर्ट सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन 3 बार एक लाइन में आना, और साथ ही कहीं कहीं इयम्बिक जो फीट होते हैं उनका भी यूज़ है, यानी पहले शॉर्ट सिलेबल फिर एक लॉन्ग सिलेबल। अब आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। Stanza 1. A sunflower, weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after that sweet golden clime, where the traveler's journey is done. पहली लाइन में पोएट एड्रेस करते हैं सनफ्लावर को। आ सनफ्लावर, weary of time. weary का मतलब होता है थका हुआ, और जो ये सनफ्लावर है ये किससे थका हुआ है? टाइम से, समय से। Who countest the steps of the sun. और ये जो सनफ्लावर है, ये सूरजमुखी का जो ये फूल है, वो सन के स्टेप्स काउंट करता है। सन के स्टेप्स मतलब दिन जैसे जैसे बीतता है सन की पोजीशंस चेंज होती हैं, तो वो दिन को बीतते हुए रोज़ हर घंटा सन को देखता देखता गिनता रहता है उस सन के स्टेप, यानी वो इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का और थक चुका है इस समय से, इसलिए उसे पहली लाइन में वियरी बोला गया है और ये बताया गया है कि वो सन के स्टेप्स को काउंट करता रहता है, गिनता रहता है। सीकिंग आफ्टर दैट स्वीट गोल्डन क्लाइम वेयर द ट्रैवलर्स जर्नी इज़ डन। सीकिंग क्या होता है? किसी चीज़ को ढूंढना और चाहना। तो ये सनफ्लावर, ये सूरजमुखी का जो फूल है, ये ऐसा क्लाइम यानी ऐसी दुनिया, क्लाइम का मतलब दुनिया, ढूंढ रहा है। अब उस दुनिया के लिए क्या एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं? स्वीट और गोल्डन। स्वीट यानी बहुत प्यारा, गोल्डन मतलब सुनहरा, यानी बहुत पॉजिटिव और एक तरह से डिवाइन जो एक दुनिया है उसको चाहता है ये सनफ्लावर। और उस दुनिया में क्या होता है? 4th लाइन में पोइट बोलते हैं वेयर द ट्रैवलर्स जर्नी इज़ डन, जहाँ पर ट्रैवलर्स यानी सफ़र करने वालों की जो जर्नी है, उनका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो ये फूल है वो डिवाइन जो दुनिया है यानी हेवेंस हैं उनको चाहता है, और एक तरह से वो मुक्ति भी चाहता है गॉड के पास जाकर, गॉड से मिलकर। सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। Where the youth pined away with desire, and the pale virgin shrouded in snow arise from their graves and aspire where my sunflower wishes to go. A poet in stanza में उस जगह का डिस्क्रिप्शन करते हैं जहाँ पर सनफ्लावर जाना चाहता है। तो वो बोलते हैं where the youth pined away with desire, यानी जो जवानी होती है, यूथ मतलब जवानी, बिल्कुल यंग रहना, वो किसी टाइम जो वेस्ट हो गई थी। पाइन मतलब किसी चीज़ की तड़प में, चाह में, हमेशा तड़पते रहना और कुछ चाहना यानी डिज़ायर करना। तो उस तड़पने में जो जवानी गुज़र गई थी
और द पेल वर्जिन श्राउडेड इन स्नो, और जो स्नो से ढकी हुई, स्नो से कवर्ड एक वर्जिन है, यानी एक लेडी है। वर्जिन एक लेडी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि स्नो से ढकी हुई है, श्राउडेड यानी पूरी तरह ढके होना। अराइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स एंड एस्पायर वेयर माई सनफ्लावर विशेस टू गो। पोएट अब बोलते हैं कि वो जवानी जिसे कुछ चाहने की किसी चाह में पूरा गवा दिया गया था, और वो पेल वर्जिन यानी वो पीली पड़ी वर्जिन औरत जो कि अब स्नो में बरीड है, यानी ये दोनों ही चीज़ें अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, यूथ भी और वर्जिन भी। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, थर्ड लाइन में पोएट कहते हैं अराइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, वो अपने ग्रेव्स से, अपनी कब्रों से उठते हैं, एंड एस्पायर। एस्पायर का जो यूजुअल मतलब हम समझते हैं वो होता है किसी चीज़ को चाहना, कोई एम्बिशन रखना, लेकिन यहाँ पर एस्पायर का दूसरा अर्थ है जिसका मतलब होता है राइज हो जाना, यानी थोड़ा ऊपर उठ जाना। तो ये दोनों चीज़ें, यूथ और वर्जिन, अपनी ग्रेव से, अपनी कब्रों से निकलकर ऊपर उठकर जाते हैं, कहाँ को, वेयर माई सनफ्लावर विशेस टू गो, ये वहीं जाते हैं जहाँ जो मेरा सनफ्लावर है वो भी जाना चाहता है, यानी उस हेवनली प्लेस में, उस डिवाइन प्लेस में, और गॉड के पास ये सभी लोग जाना चाहते हैं। तो कितनी शॉर्ट, और जो हम कहते हैं पोइट्री की जो ब्यूटी होती है कि एक सिंपल सी बात को कैसे अलग तरह से कहा गया है, वैसी पोएम थी ये, और साथ ही इसका मीनिंग बहुत गहरा है जिसको हम इसके थीम्स डिस्कस करते करते समझ सकते हैं। इस पोएम का मेन थीम है लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन, यानी डिवाइन यानी जो गॉड हैं उनके लिए चाहत रखना, एक भक्ति भाव जो होता है वो भी, और कैसे हम ज़िंदगी भर सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर सही से भगवान की आराधना करते हैं, उनके लिए वेट करते हैं, तो हमें उनकी प्राप्ति भी होगी, मरने के बाद हम भगवान तक पहुँचेंगे। तो एक ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसका बहुत बड़ा पार्ट भगवान पर टिका हुआ है। दूसरा है कि वेटिंग का जो प्रोसेस है, इंतज़ार करने का जो प्रोसेस है, वो हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे होने का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर लाइफ एज अ होल हम देखें तो वेटिंग कितना बड़ा पार्ट है। हम इंतज़ार करते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम हो जाए तो फिर कुछ होगा, उसके बाद आप कुछ करेंगे, हर पल एक उम्मीद है और हर पल एक इंतज़ार है। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स में देखें तो एक सिंबॉलिक या मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ हम देख सकते हैं। जैसे सनफ्लावर को लाइफ की या फिर जो इंसानी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है हमेशा चाहते रहना, कुछ ना कुछ वेट करते रहना किसी ना किसी चीज़ के लिए, उसको दर्शाया गया है सनफ्लावर के थ्रू। क्योंकि सूरजमुखी का फूल भी आपने साइंस में या सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे सन जिस ओर जाता है वो उसी ओर अपना मुंह फेर लेता है। ये भी दिखाता है कि इंसान को वेट करने की आदत होती है, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती रहती हैं वो उसकी तरह ही खुद को मोल्ड या फिर मोड़ लेता है। इसके अलावा जो सन है अपने आप में, वो यहाँ पर उसकी जो लाइट है, वार्मथ है, उसको दर्शाता है, क्योंकि सनफ्लावर से अपने आप स्टेप्स ऑफ सन से वो कनेक्ट हो जाता है आइडिया, और वो जो डिवाइन है उसको भी दर्शाता है। जो यूथ और वर्जिन का मेंशन है वो उन सब चीज़ों के लिए जो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं हमारी लाइफ में, नहीं मिलती, और साथ ही डेथ जो है और जो हमारा मर जाना होता है, टेम्पररीनेस होती है ह्यूमन लाइफ की, उसको दिखाते हैं। तो ये था पोएम प्रोस पर विलियम ब्लेक की पोएम आ सनफ्लावर का एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, थीम्स और स्टाइलिस्टिक फीचर्स के साथ। अगर आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मंडे टू फ्राइडे आने वाली अपडेट्स के साथ टच में रहें और लिटरेचर को और भी अच्छे से समझने में हेल्प ले पाएँ। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।